हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा हमने सभी यूनिट्स कंप्लीट कर लिए हैं। मेनली हमारा सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। फिर भी डिफरेंशियल इक्वेशन की बुक की जो फर्स्ट यूनिट है जो हमने की थी सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वाली, मतलब जिसमें सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स मेथड हमने यूज किया था, उस यूनिट के साथ कई बार फर्स्ट चैप्टर जो है उसके साथ एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस ऑफ सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की मिक्सिंग आ जाती है थोड़ी बहुत। तो उस मिक्सिंग के टॉपिक को थोड़ा सा हम क्लियर करना चाहते हैं। तो इसमें क्या है, यूनिकनेस एंड एग्जिस्टेंस ऑफ ए सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमने इंटीग्रल इक्वेशन की बुक पढ़ी थी, है ना। इंटीग्रल इक्वेशन की पूरी बुक पढ़ी है हमने। उसमें हम क्या करते थे, एक डिफरेंशियल इक्वेशन को एक इंटीग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट करते थे, है ना। उसमें हमने ये सीखा था, इंटीग्रल इक्वेशन की बुक में डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दे रखी होती थी, उसको हम इंटीग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट करते थे, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते वक्त हमारे पास उस डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं मिल पाता, हमें एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं मिल पाता, या ये कह सकते हो एग्जैक्ट और करेक्ट सॉल्यूशन हमें नहीं मिल पाता, मतलब सही सॉल्यूशन हमें नहीं मिल पाता, हमें, ठीक है। देन उन केसेस में हम क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेशन मेथड यूज करते हैं। अप्रोक्सीमेशन मेथड यूज करते हैं। क्या करते हैं, जब कभी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते वक्त हमें उस इक्वेशन का एग्जैक्ट सॉल्यूशन या करेक्ट सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है, उन केसेस में हम क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेशन मेथड यूज करते हैं, ठीक है। और इस अप्रोक्सीमेशन मेथड का यूज करके हम अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन को फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट सॉल्यूशन तो हमें मिल नहीं पाता, तो अप्रोक्सीमेशन मेथड का यूज करके हम अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। और इस टाइप के जो मेथड होता है उस मेथड को बोलते हैं इटरेटिव मेथड, और स्पेशली उसका नाम होता है पिकार्ड्स इटरेटिव मेथड। तो हमें इस मेथड के बारे में डिस्कस करना है। पिकार्ड्स इटरेटिव मेथड क्या है, कई बार क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं देन उस इक्वेशन का एग्जैक्ट और करेक्ट सॉल्यूशन हमें नहीं मिल पाता है, उन केसेस में हम अप्रोक्सीमेशन मेथड यूज करते हैं और अप्रोक्सीमेशन सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं उस इक्वेशन का। देन इस टाइप की जो मेथड हम यूज करते हैं उस मेथड को क्या बोलते हैं, पिकार्ड्स इटरेटिव मेथड, ठीक है। पिकार्ड्स इटरेटिव मेथड से हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है dy अपॉन dx इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, ठीक है। और डिफरेंशियल इक्वेशन को इसको हम मान लेते हैं कि ये एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, IVP है, और यहाँ पर इनिशियल कुछ कंडीशंस भी हैं, और वो इनिशियल कंडीशंस क्या हैं, yx0 बराबर y0 है, मतलब yx में x की जगह x0 रखें तो उसकी वैल्यू y0 है। यहाँ पर जो x वेरिएबल है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y वेरिएबल क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। dy अपॉन dx इज इक्वल टू एफ एक्स वाई। अगर हमारे पास कोई भी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है और उसमें कुछ बाउंड इनिशियल कंडीशंस भी गिवन है, yx0 बराबर y0, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम हम पढ़ चुके हैं सारा, इनिशियल कंडीशंस भी हमने इंटीग्रल इक्वेशन में पढ़ा, तो ये सारा बेसिक कंसेप्ट हम क्लियर कर चुके हैं। तो हमने सीधा ही लिखा कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम अगर dy अपॉन dx इज इक्वल टू एफ एक्स वाई है और इनिशियल कंडीशन yx0 बराबर y0 है, देन इस इक्वेशन का अगर हमें सॉल्यूशन निकालना है पिकार्ड्स इटरेटिव मेथड से, तो हम इसमें क्या करते हैं, इसमें दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं। दोनों तरफ अगर हम इंटीग्रेशन कर दें, इसमें किसमें, x0 से x लिमिट की तरफ और y0 से y लिमिट की तरफ, ठीक है। अगर हम इंटीग्रेशन करें, सबसे पहले इसमें वेरिएबल इसको क्या लिख सकते हैं, dy बराबर एफ ऑफ एक्स वाई dx लिख सकती हूँ मैं इसको। फिर इसमें y का मैंने y0 से y लिमिट में इंटीग्रेशन कर दिया, और इधर मैंने कर दिया x0 से x, क्योंकि dx है तो x0 से x की तरफ मैंने इंटीग्रेशन कर दिया, ठीक है। तो इसमें dy का क्या हो जाएगा, y, और लिमिट लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, y माइनस y0, इधर एज इट रह जाएगा x0 से x एफ ऑफ एक्स वाई, क्योंकि एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू पता होगी तो हम सॉल्यूशन फाइंड कर पाएंगे, अदरवाइज हम ऐसे ही लिख सकते हैं, ठीक है। तो इससे y क्या आ गया हमारे पास, y0 प्लस
x0 से x f ऑफ एक्स वाई dx, ये आ गया। इसी टाइप से अगर इसी मेथड को हम n टाइम यूज करें, मतलब इसी टाइप से nth अप्रोक्सीमेशन क्या आ जाएगा, मतलब इसी मेथड को मैं अगर n टाइम यूज करूं तो yn की वैल्यू क्या आ जाएगी, y0 प्लस इंटीग्रल x0 से x f ऑफ x yn-1 dx आता है। ठीक है, इसमें आप हमें पता है कि इंटीग्रल a टू बी एफ एक्स डी एक्स है, तो उसे हम इंटीग्रल a टू बी एफ वाई डी वाई लिख सकते हैं ना। हमने ये रूल पढ़ा था, इंटीग्रल a टू बी एफ एक्स डी एक्स क्या होता है, इंटीग्रल a टू बी एफ वाई डी वाई होता है। मतलब पूरे इंटीग्रल में अगर वेरिएबल चेंज कर दें तो वो आपस में इक्वल ही होते हैं। तो दैट इज करके आप ये लिख सकते हो, वाई एक्स बराबर y0 प्लस इंटीग्रल x0 से x की जगह मैंने क्या किया, t वेरिएबल ले लिया। f ऑफ एक्स वाई था, मैंने x की जगह t रख लिया, तो क्या बन गया टी वाई टी और dt। इसी टाइप से nth ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन क्या बन जाएगा, y0 प्लस x0 से x f ऑफ t और y की जगह yn-1 t dt। तो आप nth ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन के लिए ये यूज कर सकते हैं, या इससे पहले हमने ये प्रूव किया, ये भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपकी बुक में टी वेरिएबल वाला है तो आप वो वाला क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं। ये भी करते तो गलत नहीं है, वो भी यूज कर सकते हैं। सिर्फ हमने क्या किया है, एक्स की जगह टी वेरिएबल यूज कर लिया। ठीक है, तो इस स्टेप से पिकार्ड्स इटरेटिव मेथड से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास सीधा एक क्वेश्चन आएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू एफ एक्स वाई दे रखी होगी कोई इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, और उसके लिए इनिशियल कंडीशंस भी दे रखी होगी। वो कहेंगे कि पिकार्ड्स मेथड से इसको सॉल्व करो। वो आपको कह सकते हैं फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन तक सॉल्व करो, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन तक, थर्ड अप्रोक्सीमेशन तक, जितने अप्रोक्सीमेशन होंगे उसमें आप वैल्यूज उतने निकालेंगे। मतलब n की वैल्यू उतनी रख देंगे, 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, जितने अप्रोक्सीमेशन होंगे उतने तक आप सॉल्व करेंगे। जैसे dy अपॉन dx बराबर एफ एक्स वाई था, तो इससे क्या आ गया, इंटीग्रल y0 से y dy इज इक्वल टू x0 से x f ऑफ एक्स वाई dx। मैंने x0 से x की तरफ और y0 से y की तरफ लिमिट लेते हुए इंटीग्रेशन कर दिया, तो dy का y आया, अपर और लोअर लिमिट लगाई तो y माइनस y0, तो इससे y बराबर ये आ गया। इसी टाइप से nth अप्रोक्सीमेशन क्या आ जाएगा, yn बराबर y0 प्लस इंटीग्रल x0 से x f ऑफ x y की जगह yn-1 dx। इसी में अगर हम t वेरिएबल ले लें x की जगह तो क्या बनेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन में अगर हम पूरे में इंटीग्रेशन में वेरिएबल चेंज करते हैं तो उसकी वैल्यू सेम ही होती है। तो yx बराबर y0 प्लस इंटीग्रेशन x0 से x f ऑफ t y t dt लिख सकते हैं, और yn x की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, y0 प्लस x0 से x f ऑफ t yn-1 t dt। ठीक है, तो देखो आपकी बुक्स में करेक्ट लिखा हुआ है, समटाइम्स द एग्जैक्ट एंड करेक्ट सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कैन नॉट बी ऑब्टेन। कई बार क्या होता है, एग्जैक्ट और करेक्ट सॉल्यूशन हम डिफरेंशियल इक्वेशन का फाइंड नहीं कर पाते। इन सच केसेस यूजिंग मेथड ऑफ अप्रोक्सीमेशन, इन केसेस में हम अप्रोक्सीमेशन मेथड यूज करते हैं और अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। सच मेथड इज नोन एज पिकार्ड्स इटरेटिव मेथड। इस टाइप के मेथड को बोलते हैं पिकार्ड इटरेटिव मेथड। पिकार्ड इटरेटिव मेथड के लिए हमने इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम ले ली, ये इनिशियल कंडीशन ले ली, ये देन आगे इटरेटिव मेथड के बारे में लिखा हुआ है। अ मेथड इज कॉल्ड एन इटरेटिव मेथड इफ वी यूज द फॉर्मूला अगेन एंड अगेन टू अचीव द एम। मतलब अगर हम मेथड को बार बार यूज करते जाते हैं जब तक कि हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट नहीं आ जाता है, देन उस मेथड को इटरेटिव मेथड बोलते हैं। इसलिए 17 नंबर इक्वेशन जो हमारी मतलब ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, इस अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हम x0 से x और y0 से y की तरफ इंटीग्रेशन करके सॉल्व करते हैं। इसमें डायरेक्ट लिखा हुआ है, मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया, वो देखो कैसे किया हुआ है। यही माना हमने, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम ये मान ली, इनिशियल कंडीशंस ले ली, इंटीग्रेशन कर दिया, तो इससे हमारे पास y आ गया, y बराबर y0 प्लस x0 से x f of x y dy, yn ये आ गया। आपकी बुक्स में यहाँ पे x की जगह t वेरिएबल यूज किया हुआ है, तो आप x की जगह यहाँ पर t वेरिएबल यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आप इस मेथड से करो चाहे इस मेथड से करो, दोनों करेक्ट है। आपकी बुक में t लिया हुआ है तो आप t लेके भी कर सकते हो। इस नोट्स में सभी जगह यहाँ पे x वेरिएबल लेके किया हुआ है, आप उसमें t वेरिएबल चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या कहा है, यूज पिकार्ड्स मेथड टू सॉल्व द फॉलोइंग इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम अप टू थर्ड अप्रोक्सीमेशन। उन्होंने कहा पिकार्ड्स मेथड का यूज करते हुए इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का थर्ड अप्रोक्सीमेशन तक सोल्यूशन फाइंड करो। dy अपॉन dx क्या है, 2y माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3, y बराबर 2, x बराबर 0। dy अपॉन dx क्या होता है, f ऑफ एक्स वाई,
तो ये हमारा एफ एक्स वाई का रोल करेगा। एक्स की वैल्यू स्टार्टिंग वैल्यू जो गिवन होती है वो x0 होती है और y की वैल्यू जो स्टार्टिंग होती है वो y0 होती है। तो मतलब x0 की वैल्यू क्या है 0, y0 की वैल्यू क्या है 2, ये हमें गिवन है। ये एफ एक्स वाई, ये y0, ये x0। तो पिकार्ड्स इटरेटिव मेथड से आप लिख सकते हो कि yn बराबर y0 प्लस x0 से x f ऑफ x yn माइनस 1 dx है। नोट्स में यही लिखा होगा आपके, आप लेकिन आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। आपके बुक्स में t लेके यूज किया हुआ है तो आप t भी ले सकते हो। करना कुछ भी नहीं है, बस x की जगह t कर देना पूरे क्वेश्चन में आपने। तो देखो एफ एक्स वाई हमारे पास ये है x00 y02, पिकार्ड्स मेथड से हमारे पास ये फॉर्मूला है। देखो इसमें x यूज किया हुआ है, आप t लेके सॉल्व कर सकते हो। मैं पहले भी कह रही हूँ, आप यहाँ पे dt ले लोगे, क्वेश्चन करने का तरीका सेम वही है। तो yn x बराबर y0 की वैल्यू 2 प्लस x0 की वैल्यू 0, f ऑफ x yn माइनस 1। एफ एक्स वाई में x तो एज इट रहने दे, लेकिन y की जगह yn माइनस 1 रख दे तो क्या बनेगा 2 yn माइनस 1 माइनस 2 x स्क्वायर माइनस 3, ये वैल्यू पुटअप की dx। अब इसमें हमें क्या करना है, थर्ड अप्रोक्सीमेशन तक करना है। पहले 1 रखेंगे n की वैल्यू, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, तो 3 अप्रोक्सीमेशन हो जाएंगे ना। तो n की वैल्यू इसमें 1 रखो तो y1x क्या बनेगा 2 प्लस 0 टू x 2 y0 माइनस 2 x स्क्वायर माइनस 3 इंटू dx। y0 की वैल्यू 2 इसमें पुटअप कर दो तो ये आ गया हमारे पास 4 माइनस 3 1 हो गया, तो 1 माइनस 2 x स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करें तो x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर का x की क्यूब बाय 3, ये आ गया। ये सॉल्व हो गया हमारे पास। इसमें देखो x की जगह हमने x के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन किया तो हमें लिमिट रखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अपर लिमिट x की जगह x ही है, लोअर लिमिट रखने पर ये क्या हो रहा है 0 ही हो जाएगा, है ना। इसलिए ये आ गया हमारे पास y1x। लेकिन अगर t लेते हो तो यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस 2t स्क्वायर आएगा। अब इंटीग्रेशन करोगे 2t की क्यूब अपॉन 3 आएगा, यहाँ पे t आएगा, फिर t की जगह अपर लिमिट x रखोगे, ये रिजल्ट आ जाएगा। बस एक स्टेप एक्स्ट्रा होगा, करने का तरीका वही है। तो y2x क्या आ जाएगा 2 प्लस 0 टू x 2y1 हो जाएगा, n की जगह 2 रखोगे तो यहाँ पे 2 माइनस 1 1, तो 2y1 माइनस 2 x स्क्वायर माइनस 3 2y1। y1 का यूज ये हम निकाल चुके हैं, मतलब जो हम निकाले हैं इससे पहले वाले रिजल्ट में स्टेप्स, वो उन्हीं स्टेप्स का यूज नेक्स्ट स्टेप में भी होगा। मतलब जो सोल्यूशन हम पहले फाइंड कर चुके हैं उसका नेक्स्ट सोल्यूशन में यूज होगा। अब इस y1 का यूज यहां करेंगे तो 2 इंटू 2y1 2 प्लस x माइनस 2 x की क्यूब बाय 3, 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 2y1 चाहिए माइनस 2 x स्क्वायर एज इट माइनस 3। अब इसमें 4 माइनस 2 x स्क्वायर माइनस 4 x की क्यूब बाय 3 2x, 4 माइनस 3 सिर्फ 1 होगा, बाकी तो सारे एज इट रहेंगे। अब इसका इंटीग्रेशन करके लिमिट लगा दे, इसी टाइप से y3x निकाल ले। तो हमें थर्ड अप्रोक्सीमेशन तक करना था, y3x हमने निकाल लिया। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम dy अपॉन dx इज इक्वल टू y माइनस एक्स y0 बराबर 2। y0 y x होता है ना, मतलब x की वैल्यू क्या है 0, तो इसका मतलब dy अपॉन dx बराबर y माइनस एक्स y0 बराबर 2 है। तो यहाँ पे एफ एक्स वाई तो ये होगा, x0 की वैल्यू क्या होगी 0, क्योंकि ब्रैकेट में जो वैल्यू है वो x की होती है और x की स्टार्टिंग वैल्यू x0, x0 0 और y0 की वैल्यू 2, तो y0 2 x0 0। पिकार्ड्स मेथड से yn x y0 प्लस x0 से x f ऑफ x yn माइनस 1 dx, ठीक है। तो yn x हमारे पास ये आ गया, इसमें y0 की वैल्यू पुटअप कर दी 2, x0 की वैल्यू 0, तो ये आ गया। n की जगह 1 रख के हमने सॉल्यूशन निकाला, ये सॉल्यूशन आ गया। n की जगह 2 रखा तो y2x इसी टाइप से आ गया, इसी टाइप से n की जगह 3 रखे y3x आ गया। पिकार्ड्स मेथड से इसमें सॉल्यूशन करने के साथ ही क्या कहा है, शो दैट द इटरेटिव सॉल्यूशन अप्रोचेस द एग्जैक्ट सॉल्यूशन। मतलब इटरेटिव जो सॉल्यूशन निकाला है, जो हमने अप्रोक्सीमेशन सॉल्यूशन निकाला है और उसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन से हमें कंपैरिजन करना है। एग्जैक्ट सॉल्यूशन कैसे आएगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को डायरेक्ट सॉल्व करके। dy अपॉन dx बराबर y माइनस एक्स है, तो इसमें y को अगर इधर इसको सॉल्व करें, dy अपॉन dx इज इक्वल टू y माइनस एक्स को देखो सीधा ही सॉल्व करें तो एग्जैक्ट सॉल्यूशन के लिए ये इक्वेशन थी। इस y को मैं अगर इधर ले आऊं तो dy अपॉन dx माइनस y इज इक्वल टू माइनस एक्स हो गई। तो ये इक्वेशन क्या है, dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल टू q, लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में है। p की वैल्यू क्या है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट p होता है, मतलब p बराबर -1 और q क्या है -x है। तो इस टाइप से अगर इक्वेशन हो dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल टू q फॉर्म में हो तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम निकालते हैं सबसे पहले, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है e की पावर इंटीग्रल p dx। p की वैल्यू क्या है -1, तो e की पावर इंटीग्रल -1 dx, -1 का क्या हो जाएगा -x, तो IF आ गया।
फिर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स प्लस सी। ये सेकेंड ईयर में आपने पढ़ा हुआ है। तो y इंटू आई एफ क्या e की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q क्या है माइनस एक्स इंटू आई एफ ई की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी। इसमें u इंटू वी मेथड से यूज होगा सॉल्यूशन। u इंटू वी मेथड से इंटीग्रेशन करेंगे तो x अलजेब्रिक फंक्शन, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो u इंटू वी मेथड से x को फर्स्ट फंक्शन माना, इसको सेकेंड। तो u इंटू वी मेथड इसमें ऑपरेट किया तो हमारे पास क्या आ गया, x इंटू ई की पावर माइनस एक्स, फिर माइनस का साइन, इंटीग्रेशन x का -1 e की पावर माइनस एक्स का माइनस e की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स प्लस c1। ये आ गया, इसको सॉल्व किया, ये माइनस माइनस प्लस और ये एक माइनस माइनस आ गया। e की पावर माइनस एक्स का दोबारा से करोगे माइनस e की पावर माइनस एक्स, उससे प्लस हो जाएगा। तो ये आ गया y e की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू ये। इसमें कंडीशन यूज करें, हमारे पास x बराबर 0 पर y बराबर 2 दे रखा है, तो x बराबर 0 और y बराबर 2 इसमें पुटअप करें तो हमारे पास क्या आ गया, 2 इंटू ई की पावर माइनस 0 इज इक्वल टू 0, क्योंकि x की वैल्यू 0 पर ये 0, e की पावर 0 1 हो जाएगा, प्लस c1, तो 1 प्लस c1 इज इक्वल टू 2, तो c1 की वैल्यू क्या आ गई 1। c1 की वैल्यू वापस इसमें पुटअप करें तो y e की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू x e की पावर माइनस एक्स प्लस e की पावर माइनस एक्स प्लस 1। तो इसमें इन दोनों में से e की पावर माइनस एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो e की पावर माइनस एक्स से अगर डिवाइड कर दे तो y बराबर x प्लस 1 प्लस e की पावर x आ गया, है ना। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, x प्लस 1 प्लस e की पावर x, और e की पावर x का फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस एक्स के बाय फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की क्यूब बाय फैक्टोरियल 3। तो इसे x प्लस 1 और ये 1 प्लस एक्स 2 हो गए, 1 वर 1 2 और x भी 2 हो गया, तो 2 इंटू 1 प्लस एक्स एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स की क्यूब बाय 6 ये आ गया। तो y ये आया एग्जैक्ट सॉल्यूशन, और हमारा अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन से y क्या आए थे, ये आए थे। तो दोनों में काफी डिफरेंस आ रहा है ना। तो उन्होंने यही कहा था कि इसमें अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन भी फाइंड करो और एग्जैक्ट सॉल्यूशन भी फाइंड करो, तो हम वो फाइंड कर चुके हैं। नेक्स्ट देखो, एग्जांपल नंबर फर्स्ट है आपकी बुक में, फाइंड द सेकंड अप्रोक्सीमेशंस बाय पिकार्ड्स मेथड ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। dy अपॉन dx इज इक्वल टू fxy होता है, तो हेयर fxy है 2 माइनस y अपॉन x, x की वैल्यू क्या है 1 और x की स्टार्टिंग वैल्यू x0 होती है पिकार्ड्स मेथड में, तो x0 की वैल्यू 1 और y0 की वैल्यू 2। तो ये लिखा है पिकार्ड्स सॉल्यूशन से, पिकार्ड्स अप्रोक्सीमेशन मेथड से y एन x क्या होता है y0 प्लस x0 से x f ऑफ x y n माइनस 1x dx होता है। x की जगह t यूज किया हुआ है देखो आपकी बुक में, तो आप ये यूज कर सकते हो। अब इसमें सेकेंड अप्रोक्सीमेशन तक सॉल्व करना है, तो पहले n की वैल्यू 1 रख के सॉल्व करेंगे, सिंपल इंटीग्रेशन ही है, फिर n की वैल्यू 2 रख के इसको सॉल्व करेंगे। तो इस टाइप से हम 2 अप्रोक्सीमेशन तक सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हो ना ये। तो सेकेंड अप्रोक्सीमेशन तक आपने इसको सॉल्व करना है। इसमें लास्ट में देखो इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी इंटू लॉग टी है, तो इसमें अगर log t को आप x मान लो या log t को z मान लो तो 1 अपॉन टी डी टी बराबर dz आ जाएगा। तो इस 1 अपॉन टी डी टी की जगह dz और ये z, तो z का z स्क्वायर बाय 2, उससे डायरेक्ट इजिली इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल, यूज पिकार्ड्स मेथड टू सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम अप टू थर्ड अप्रोक्सीमेशन। ये हम यूज कर चुके हैं नोट से। एग्जाम्पल नंबर थर्ड देखो, सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम y डैश बराबर x प्लस वाई वेयर y बराबर 1 x बराबर 0 बाय पिकार्ड्स मेथड एंड कंपेयर द सॉल्यूशन विद द एग्जैक्ट सॉल्यूशन। y डैश को dy बाय dx लिख सकते हैं, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या आ गया x प्लस वाई, y बराबर 1 और x बराबर 0, तो y0 क्या हो गया 1 और x0 क्या हो गया 0। पिकार्ड्स मेथड से पहले तो सॉल्यूशन निकालना है और फिर कंपेयर करना है सॉल्यूशन को एग्जैक्ट सॉल्यूशन से, जैसे अभी हमने सेकंड क्वेश्चन किया वैसा ही है सेम। dy इसका पहले तो हम पिकार्ड्स इटरेटिव मेथड से सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। तो dy अपॉन dx क्या है x प्लस वाई और y0 1 है और x0 बराबर 0 है। पहले तो पिकार्ड्स इटरेटिव मेथड से y एन एक्स क्या आएगा, y एन एक्स का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास y0 प्लस x0 से x इंटीग्रेशन f ऑफ t y n माइनस 1 t dt आएगा, है ना। तो y0 हमारे पास क्या है इस क्वेश्चन में 1 है, x0 की वैल्यू क्या है 0 है, ये हमने यूज की इसमें। तो n की जगह 1 रखें, फिर n की जगह 2 रखें, फिर n की जगह 3 2 3 हम निकाल लेंगे। तो इस टाइप से हमारे पास y एन एक्स की ये वैल्यू आ गई, y एन एक्स हमारे पास ये आ गया, ठीक है। y एन एक्स आ गया, उसके बाद उन्हें एग्जैक्ट सॉल्यूशन से कंपैरिजन करना है। इसमें भी dy अपॉन dx बराबर x प्लस वाई है, इस y को अगर इधर ले आए तो dy अपॉन dx माइनस वाई बराबर x बनेगा। तो ये इक्वेशन भी लीनियर इक्वेशन होगी, dy अपॉन dx प्लस py बराबर q। जस्ट इससे पहले हमने एक क्वेश्चन किया है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो नोट से किया था, सेम वैसे ही इसमें भी लीनियर इक्वेशन बन रही है। लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए वही इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, फिर सॉल्यूशन y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स प्लस सी से ये सॉल्यूशन आ जाएगा। इस सॉल्यूशन और इस सॉल्यूशन का कंपैरिजन करें, दोनों सेम आ रहे हैं, इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन क्या है, दोनों सेम है। तो इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट देखो क्या है, सिम्युलटेनियस इक्वेशन। अभी तक हमने क्या देखा था कि dy अपॉन dx अगर इक्वल टू f ऑफ एक्स वाई हो और y x जीरो बराबर y जीरो हो देन nth ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन ये होता है। लेकिन इसमें क्या है, अगर dy अपॉन dx की वैल्यू f ऑफ एक्स वाई की बजाय f ऑफ एक्स वाई जेड हो और dz अपॉन dx की वैल्यू g x y z हो, मतलब dy अपॉन dx के साथ ही dz अपॉन dx की वैल्यू भी हो और dy अपॉन dx की वैल्यू भी x y z का कोई फंक्शन हो, dz अपॉन dx भी x y z का कोई फंक्शन हो और यहाँ पर इनिशियल कंडीशंस हो y x जीरो बराबर y जीरो, z x जीरो बराबर z जीरो हो, देन इस टाइप की इक्वेशन को बोलते हैं सिम्युलटेनियस इक्वेशन। और इन इक्वेशंस के लिए nth ऑर्डर अप्रोक्सीमेशंस क्या होते हैं, yn बराबर y जीरो प्लस x जीरो से x f ऑफ x yn माइनस वन zn माइनस वन dx और zn क्या होगा, z जीरो प्लस x जीरो से x g x yn माइनस वन zn माइनस वन dx मीन्स z का डिफरेंस है। अगर dy अपॉन dx की वैल्यू f ऑफ एक्स वाई जेड हो, dz अपॉन dx g ऑफ एक्स वाई जेड हो और y x जीरो y जीरो हो, z x जीरो z जीरो, देन इस टाइप की इक्वेशंस को बोलते हैं सिम्युलटेनियस इक्वेशन। और सिम्युलटेनियस इक्वेशन के लिए nth ऑर्डर अप्रोक्सीमेशंस के ये फॉर्मूलाज होते हैं। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल नंबर 4 है, सॉल्व dy अपॉन dx इज इक्वल टू z दे रखे आपको, dz अपॉन dx इज इक्वल टू एक्स की क्यू y प्लस जेड है, y बराबर 1 है यहाँ पर, z बराबर 1/2 है एट x बराबर 0 पर। अप टू थर्ड अप्रोक्सीमेशन तक हमें सॉल्व करना है बाय पिकार्ड्स मेथड, मतलब पिकार्ड्स मेथड का यूज करते हुए थर्ड अप्रोक्सीमेशन तक हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब इसमें देखो dy अपॉन dx की वैल्यू भी गिवन है, dz अपॉन dx की वैल्यू भी गिवन है, मतलब ये क्या है, सिम्युलटेनियस इक्वेशन है। तो इसका मतलब इसमें yn के लिए भी nth ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन लगेगा और zn के फॉर्मूले से भी हम nth ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो dy अपॉन dx बराबर z है, dz अपॉन dx ये है, dy अपॉन dx इक्वल टू जो फंक्शन होता है वो f ऑफ एक्स वाई जेड होता है और dz अपॉन dx के इक्वल टू में जो फंक्शन होता है वो g x y z होता है। तो f ऑफ एक्स वाई जेड क्या है z, g x y z क्या है ये हमारे पास, x जीरो क्या है 0, y जीरो क्या है 1, z जीरो क्या है 1/2। तो सबसे पहले yn का फॉर्मूला y जीरो प्लस x जीरो से x f ऑफ x yn माइनस वन तक होता था, इसमें z वेरिएबल है तो zn माइनस वन dx। ठीक है, इसमें वैल्यू पुटअप करें, n की वैल्यू 1 रखो सबसे पहले, तो y1 इज इक्वल टू y जीरो प्लस x जीरो की वैल्यू क्या है 0, 0 टू x, इसमें इस फंक्शन की वैल्यू, इस फंक्शन में f एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें z दे रखी है तो zn माइनस वन है ना, तो n की वैल्यू हमने 1 रखी तो यहाँ क्या आ जाएगा, z जीरो आएगा, तो z जीरो आ जाएगा इंटू dx। ठीक है, y जीरो की वैल्यू 1, z जीरो की वैल्यू हमें दे रखी है 1/2, तो इसका इंटीग्रेशन किया, 1/2 बाहर आ गया, x 1 का dx के रिस्पेक्ट x तो x/2, तो y1 आ गया, इसी टाइप से y2, इसी टाइप से y3, तो 3 अप्रोक्सीमेशन तक निकालना था तो y1 से y1 y2 y3 आ जाएंगे। इसी टाइप से zn का फॉर्मूला z जीरो प्लस x जीरो से x g x yn माइनस वन zn माइनस वन dx। हमारे पास z जीरो की वैल्यू 1/2 है, n की वैल्यू इसमें 1 रखें तो z1 इज इक्वल टू z जीरो 1/2 प्लस x जीरो 0 टू x g x yn माइनस वन zn माइनस वन, इसमें n की जगह 1 रखना है तो क्या बनेगा g x y जीरो z जीरो x y जीरो z जीरो, तो क्या बनेगा x की क्यूब y जीरो प्लस z जीरो, y जीरो की वैल्यू 1 z जीरो की 1/2, तो x की क्यूब इंटू 1 प्लस 1/2 आ गया। ठीक है, x की क्यूब y जीरो प्लस z जीरो बनेगा ना, इसमें n की जगह 1 रखने पर, तो y जीरो की वैल्यू 1 z जीरो की 1/2, तो ये आ गया 1 प्लस 1/2 3/2, 3/2 बाहर आ गया, x की क्यूब का x की पावर 4/4। इसी टाइप से इसमें n की जगह 1 रख दे तो ये यूज हो जाएगा, n की जगह 2 रखेंगे तो ये वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा। तो z1 z2 z3 तक हम इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो थर्ड अप्रोक्सीमेशन तक हम पिकार्ड्स मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल इंटीग्रेशन है, कुछ नहीं है इसमें। Example number 5. Use Picard's method to obtain the third approximation to the following initial value problem. Picard's method से third approximation तक हम इस initial value problem का solution find करना है। d square y upon dx square is equals to x square dy upon dx plus x की पावर 4 into y है। y बराबर 5 है और dy upon dx 1 है। इसमें देखो dy अपॉन dx की वैल्यू 1 है, हमारे पास y और x की वैल्यू होनी चाहिए। इसमें देखो d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर भी है, लेकिन हमारे पास पिकार्ड्स मेथड में क्या होता है, dy अपॉन dx बराबर f ऑफ एक्स वाई होता है। इसलिए dy अपॉन dx को हम अपनी मर्जी से कुछ सपोज करेंगे ताकि ये पूरी इक्वेशन क्या हो, सेकंड ऑर्डर की बजाय फर्स्ट ऑर्डर में बन जाए, क्योंकि पिकार्ड्स मेथड में dy अपॉन dx इज इक्वल टू f ऑफ एक्स वाई होता था। इसलिए हमने dy अपॉन dx को नया वेरिएबल अगर z मान ले तो d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर क्या बन जाएगा, dz अपॉन dx। क्या किया हमने, dy अपॉन dx को z मान लिया तो d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर क्या बनेगा, dz अपॉन dx। तो गिवन इक्वेशन में क्या था, d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, उसकी जगह क्या आ जाएगा dz अपॉन dx इक्वल टू में था x स्क्वायर इंटू dy अपॉन dx, dy अपॉन dx z आ जाएगा प्लस x की पावर 4 इंटू y।
तो dy अपॉन dx की बजाय हमारे पास इनिशियल कंडीशन क्या आ गई, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्या आ गई, dz अपॉन dx इज इक्वल टू ये, और dy अपॉन dx को हमने z माना है, तो देखो dy अपॉन dx इज इक्वल टू f ऑफ एक्स वाई जेड आ गया, dz अपॉन dx इज इक्वल टू g एक्स वाई जेड आ गया। और कंडीशन हमें दे ही रखी थी x0 की वैल्यू 0, कंडीशन क्या थी, x0 की वैल्यू 0, y0 की वैल्यू 5, और ये इसको हमने z माना है, तो z बराबर 1, तो z0 बराबर 1, तो ये कंडीशन बन गई ना हमारे पास। ये हमने क्यों माना, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन में डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर तक था, इसलिए डी वाई अपॉन डी एक्स को z मान लिया, डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर क्या बन गया, डी जेड अपॉन डी एक्स। ये वैल्यूज गिवन इक्वेशन में पुटअप की तो हमारे पास ये सिम्युलटेनियस इक्वेशन बन गई, और सिम्युलटेनियस इक्वेशन के लिए पिकार्ड्स मेथड हम सॉल्व कर ही सकते हैं। उसके लिए वाई एन एक्स का ये फॉर्मूला होता है, जेड एन एक्स का ये, हमें क्या करना है, थर्ड अप्रोक्सीमेशन तक सॉल्व करना है। तो एन की वैल्यू पहले 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, आगे हम सॉल्व कर सकते हैं, इजिली इंटीग्रेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखो क्या है, लिप्शियस कंडीशन। लिप्शियस कंडीशन क्या होती है, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है f ऑफ एक्स वाई, ठीक है, अगर फंक्शन f एक्स वाई के लिए मान लो हमारे पास दो पॉइंट्स हैं x1 y1 और x2 y2, ये दोनों ही पॉइंट क्या है, xy प्लेन में है, ठीक है। xy प्लेन में अगर हमारे पास दो पॉइंट्स हैं x1 y1 और x2 y2, और हमारे पास x और y वेरिएबल का कोई फंक्शन है f एक्स वाई, अगर हमारे पास फंक्शन f एक्स वाई एक कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है, एक कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है, और वो कंडीशन क्या है कि अगर एक पॉजिटिव नंबर है हमारे पास k, एक पॉजिटिव नंबर है अगर k, और वो इस टाइप से है कि अगर हम f ऑफ एक्स y1 की वैल्यू निकालें और f ऑफ एक्स y2 की वैल्यू निकालें और इसका डिफरेंस कर दें और इसका मोड ले लें, तो वो वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू k इंटू y1 माइनस y2 के मोड के इक्वल होती है। क्या है, अगर हमारे पास किसी xy प्लेन में दो पॉइंट्स है x1 y1 और x2 y2 और कोई फंक्शन है f एक्स वाई, अगर ये फंक्शन f एक्स वाई क्या है, एक कंडीशन को सेटिस्फाइड करें, और वो कंडीशन क्या है कि एक पॉजिटिव नंबर k के लिए अगर f ऑफ एक्स y1 माइनस f ऑफ एक्स y2 इस पूरे का मोड लेस देन इक्वल्स टू हो k इंटू y1 माइनस y2 का मोड, देन इस कंडीशन को बोलते हैं लिप्शियस कंडीशन, और इस कांस्टेंट k को कहते हैं लिप्शियस कांस्टेंट। तो ये डेफिनेशन कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो ध्यान रखना, लिप्शियस इक्वेशन कंडीशन होती है ये, और इसमें जो ये k है ये होता है लिप्शियस कांस्टेंट। तो देखो क्या है लिप्शियस कंडीशन, ए फंक्शन f एक्स वाई इज सेट टू सेटिस्फाई द लिप्शियस कंडीशन विद रिस्पेक्ट टू y इन रीजन d ऑफ एक्स वाई प्लेन, कि एक्स वाई प्लेन में y के रिस्पेक्ट f ऑफ एक्स वाई एक लिप्शियस कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है अगर एक पॉजिटिव नंबर के इस टाइप से एग्जिस्ट करे कि f ऑफ एक्स y1 माइनस f ऑफ एक्स y2 का मोड लेस देन इक्वल्स टू k इंटू y1 माइनस y2 का मोड हो। यहाँ पर x1 y1 और x2 y2 क्या है, वेयर द पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2 both lies in region D. The positive number k is known as Lipschitz constant. तो ये सारी चीज हमने यहाँ लिखी हुई है। तो लिप्शियस कंडीशन टॉपिक को हम एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। तो देखो क्या है, शो दैट f ऑफ एक्स वाई बराबर एक्स वाई स्क्वायर सेटिस्फाई द लिप्शियस कंडीशन ऑन रेक्टेंगल R डिफाइंड एज x का मोड लेस देन इक्वल्स टू 1, y का मोड लेस देन इक्वल्स टू 1। f एक्स वाई बराबर एक्स वाई स्क्वायर दे रखा है। प्रूव करने के लिए कहा है कि ये फंक्शन क्या है, लिप्शियस कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है, जहां पर x का मोड लेस देन इक्वल्स टू 1 है और y का मोड लेस देन इक्वल्स टू 1 है, बट डज नॉट सेटिस्फाई लिप्शियस कंडीशन ऑन द स्ट्रिप। लेकिन जब x का मोड लेस देन इक्वल्स टू 1 है, y का मोड लेस देन इन्फिनिटी है, देन वो फंक्शन f एक्स वाई क्या है, लिप्शियस कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करता है। मतलब f एक्स वाई बराबर एक्स वाई स्क्वायर ही दे रखा है, लेकिन उसके लिए x का मोड पहले तो हमें दे रखा है लेस देन इक्वल्स टू 1, पहले तो हमें दे रखा है x का मोड लेस देन इक्वल्स टू 1, y का मोड लेस देन इक्वल्स टू 1। f एक्स वाई के लिए इसके लिए लिप्शियस कंडीशन सेटिस्फाइड करो, फिर x का मोड लेस देन इक्वल्स टू 1 और y का मोड लेस देन इन्फिनिटी, उसके लिए हमें सेटिस्फाइड करवानी है लिप्शियस कंडीशन। मतलब इसी फंक्शन के लिए हमें दो बार लिप्शियस कंडीशन को सेटिस्फाइड करवाना होगा। सबसे पहले f एक्स वाई बराबर एक्स वाई स्क्वायर है, तो लिप्शियस कंडीशन में हम क्या करते हैं, f एक्स वाई टू माइनस f एक्स वाई वन के मोड की वैल्यू निकालते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसमें y की जगह y2 रखें तो x y2 स्क्वायर माइनस y की जगह y1 रखें x y1 स्क्वायर, तो x दोनों में से कॉमन आ गया तो y2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से a प्लस बी a माइनस b। अब a प्लस b का मोड है, मोड सभी का है तो मोड सभी के बाहर है और ये सभी मल्टीप्लाई में है,
ए, इसको बी मान ले, इसको सी, तो ए बी सी का मल्टीप्लाई का मोड है। तो क्या होता है, कभी भी मल्टीप्लीकेशन में मोड है तो सभी पे अलग अलग मोड ऑपरेट हो जाता है और साइन इक्वल का ही रहता है। तो मोड ऑफ एक्स, मोड ऑफ y2 प्लस y1, मोड ऑफ y2 माइनस y1। और a प्लस बी के मोड के लिए कंडीशन होती है लेस देन इक्वल टू का साइन आ जाता है a का मोड प्लस b का मोड। ये कंडीशन होती है a प्लस बी का मोड लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ a प्लस मोड ऑफ b। तो इसमें ये कंडीशन लगाएं तो लेस देन इक्वल टू का साइन आ जाएगा, y2 का मोड प्लस y1 का मोड। और y2 का मोड हमें क्या दे रखा है 1 और y1 का मोड भी 1, तो 1 प्लस 1 से ये 2 हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 2 आ जाएगा। x का मोड 1 है ही, तो लेस देन इक्वल टू 1 ये 2 हो जाएगा। y2 माइनस y1 का मोड लेस देन इक्वल टू 2 इंटू y2 माइनस y1 का मोड आ गया। तो इसमें क्या आ गया, f ऑफ x y2 माइनस f ऑफ x y1 लेस देन इक्वल टू क्या होता है लिप्सिस कंडीशन में k इंटू y2 माइनस y1 का मोड। यहाँ पे k की वैल्यू क्या आ गई 2। इसका मतलब हमारा जो f x y है वो लिप्सिस कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है। दैट इंप्लाइज f ऑफ x y सेटिस्फाई लिप्सिस कंडीशन विद लिप्सिस कांस्टेंट k बराबर 2। लेकिन अगर f ऑफ एक्स वाई को हम अगर स्ट्रिप पे ले ले, कौन सी स्ट्रिप पर, x का मोड लेस देन इक्वल टू 1 और y का मोड लेस देन इन्फिनिटी पर, y का मोड लेस देन इन्फिनिटी, हमने इसमें वैल्यू, ये हमारे पास कंडीशन आई थी इसमें, इसके बाद हमने ये वैल्यूज पुटअप की थी तो ये रिजल्ट आया हमारे पास। सेकंड के लिए ये रिजल्ट है अगर हमारे पास x का मोड y1 प्लस y2 का मोड y2 माइनस y1 का मोड। अब अगर y का मोड लेस देन इन्फिनिटी है, y का मोड अगर लेस देन इन्फिनिटी है तो हमारे पास fx y2 माइनस fx y1 इस पूरे का मोड लेस देन इक्वल टू x का मोड y2 प्लस y1 का मोड y2 माइनस y1 का मोड, इस पूरे की वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ जाएगी क्योंकि y की वैल्यू लेस देन इन्फिनिटी है। तो y में y यहाँ पे y2 के लिए भी हो सकता है, y1 के लिए भी, क्योंकि y की जगह ही y2 रखेंगे, y की जगह ही y1 रखेंगे, तो इन सभी की वैल्यू क्या होगी, y का मोड लेस देन इन्फिनिटी है तो इस पूरे की वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी की तरफ जाएगी। इसका मतलब ये क्या है, लिप्सिस कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करता है, देयरफॉर लिप्सिस कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, है ना, क्योंकि ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगी। लेकिन हमारी वैल्यू क्या आनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू कोई कांस्टेंट क्वांटिटी y2 माइनस y1 का मोड। मतलब अगर y का मोड लेस देन इन्फिनिटी है तो हमारा ये क्वेश्चन जो हमारा फंक्शन है वो लिप्सिस कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करेगा। तो इस स्टेप से आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, अगर एफ एक्स वाई बराबर एक्स साइन वाई प्लस वाई कोस एक्स दे रखा है, एक्स का मोड लेस देन इक्वल टू ए और वाई का मोड लेस देन इक्वल टू बी, तो हमें इस फंक्शन एफ एक्स वाई के लिए चेक करना है कि लिप्सिस कंडीशन सेटिस्फाइड होती है या नहीं। तो लिप्सिस कंडीशन के लिए हम एफ एक्स वाई टू माइनस एफ एक्स वाई वन की वैल्यू निकालेंगे इसके मोड की। तो एफ ऑफ एक्स वाई टू क्या हो जाएगा, एक्स साइन वाई टू प्लस वाई टू कोस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स वाई वन एक्स साइन वाई वन वाई प्लस वाई वन कोस एक्स, लेकिन माइनस करेंगे तो दोनों के बीच में माइनस का साइन आ जाएगा। अब x वाली वैल्यू अलग कर ले, y वाली वैल्यू अलग कर ले, तो x कॉमन लिया इन दोनों में से तो साइन y2 माइनस साइन y1 हो जाएगा, प्लस इन दोनों में से कोस x कॉमन ले तो y2 माइनस y1 हो जाएगा। तो ये बना हमारे पास मोड में x इंटू साइन y2 माइनस साइन y1 का y1 प्लस y2 माइनस y1 इंटू कोस x। इस पूरे को a मान ले, इस पूरे को b, तो a प्लस b का मोड क्या होता है, लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ a प्लस मोड ऑफ b। ठीक है, तो लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ a प्लस मोड ऑफ b, मतलब इस पूरे पे मोड प्लस, तो आप लेस देन इक्वल टू कह सकते हैं x इंटू साइन y माइनस साइन y2 माइनस साइन y1 का मोड प्लस y2 माइनस y1 इंटू कोस x इस पूरे का मोड। अब इसमें x इंटू ये है तो मोड ऑफ a भी क्या होता है, मोड ऑफ a इंटू मोड ऑफ b, तो मोड ऑफ x इंटू साइन y2 माइनस साइन y1 का मोड प्लस इसी टाइप से मोड ऑफ a b, मोड ऑफ a इंटू मोड b, तो y2 माइनस y1 का मोड इंटू कोस x का मोड। चूंकि यहाँ पर x के मोड की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू a मेंशन है हमें क्वेश्चन में, और y का मोड लेस देन इक्वल्स टू b है, तो इसमें y की वैल्यू b अगर रखते हैं, क्योंकि y2 की वैल्यू भी b होगी, y1 की वैल्यू b, तो लेस देन इक्वल्स टू साइन b माइनस साइन b से ये तो 0 हो गया, लेकिन कोस a का मोड, साइन की वैल्यू हमें पता है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 होती है। इसी टाइप से कोस की वैल्यू क्या होती है, इसकी ऑपोजिट मीन्स 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0, मतलब कोस की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है। या ये कह सकती है कि कोस a यहाँ रखते हैं, a कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो कोस a का मोड 1 से या तो छोटा होगा या 1 के बराबर होगा। ये सारी वैल्यू 1 से छोटी है और ये 1 है, तो मतलब कोस a के मोड की वैल्यू क्या होगी, लेस देन इक्वल्स टू 1 होगी। इसलिए क्या आ गया यहाँ पर, इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 1, और ये क्या बन गया 0, क्योंकि साइन b माइनस साइन b से ये 0, तो ये क्या आ गया a इंटू 0 प्लस y2 माइनस y1 का मोड इंटू 1।
क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स वाई टू माइनस एफ ऑफ एक्स वाई वन का मोड लेस देन इक्वल टू 1 इंटू वाई टू माइनस वाई वन का मोड। ये क्या लिप्सिस कंडीशन है और ये लिप्सिस कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है और यहाँ पर 1 क्या है, लिप्सिस कांस्टेंट है। तो इस टाइप से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन और है ये, इसमें क्या है, पिकार्ड्स मेथड से हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है और फिर इसका जो सॉल्यूशन आए उसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन से कंपैरिजन करना है। तो सेम वही क्वेश्चन जो अभी हमने एग्जांपल्स किए। सबसे पहले डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स वाई है। वाई यहाँ पे x होता है तो x जीरो की वैल्यू 0, y जीरो की वैल्यू क्या आ गई 1 और एफ एक्स वाई क्या है y स्क्वायर। तो पिकार्ड्स मेथड से ये हमारा फॉर्मूला, इसमें n की जगह पहले हम 1 रखेंगे, फिर n की जगह 2, फिर n की जगह 3, थर्ड अप्रोक्सीमेशन तक हमें सॉल्व करना है। तो इसमें y एन एक्स बराबर y जीरो की वैल्यू क्या है 1 प्लस x जीरो की वैल्यू 0 टू x एफ ऑफ एक्स वाई एन माइनस 1। तो y स्क्वायर है तो ये क्या आ जाएगा y एन माइनस 1 स्क्वायर डी एक्स। इसमें n की जगह पहले 1 रखें तो क्या आ जाएगा इधर y जीरो, n की जगह 2 रखेंगे तो y1, n की जगह 3 तो y2 स्क्वायर। तो n की जगह 1 रखने पर y1 x1 प्लस इंटीग्रल 0 टू x y जीरो स्क्वायर dx आ गया। y जीरो की वैल्यू हमारे पास 1 थी तो क्या आ गया यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा तो x ये आ गया, y2x इसी टाइप से y3x निकाल लिया। अब एग्जैक्ट सॉल्यूशन के लिए dy अपॉन dx क्या था, y स्क्वायर। तो dy अपॉन y स्क्वायर इज इक्वल टू dx, सिंपल इंटीग्रेशन करके सॉल्व करें, मतलब इस इक्वेशन को सॉल्व करें किसी भी मेथड से, इसमें सिंपल इंटीग्रेशन से ही सॉल्व हो जाएगा क्योंकि वेरिएबल्स को हम सेपरेट कर सकते हैं। dy अपॉन y स्क्वायर बराबर dx आ जाएगा। 1 अपॉन y स्क्वायर का इंटीग्रेशन करने क्या आएगा, माइनस 1 अपॉन y dx का x प्लस कॉन्स्टेंट c। अब कंडीशन लगाएं, y जीरो बराबर 1 था, मतलब x की जगह 0 रखे तो y की वैल्यू 1 है तो क्या आ जाएगा माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1, x की वैल्यू 0 तो c बराबर आ गया माइनस 1। c की वैल्यू वापस इसमें पुटअप करें तो माइनस 1 अपॉन y बराबर x माइनस 1। तो इससे y क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये नीचे आ जाए तो माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, इस माइनस को अंदर ले जाए तो 1 माइनस x, मतलब y बराबर 1 माइनस x का होल इनवर्स। y की फॉर्म में क्यों निकाला, क्योंकि जो पिकार्ड्स मेथड है उससे हमारे पास y की वैल्यू आती है। तो y बराबर क्या आ गया, इसमें खोलें a माइनस बी का होल इनवर्स से 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की क्यूब, ये आया। और y3x क्या आया था, यही आया था, मतलब एग्जैक्ट सॉल्यूशन और सिंपल अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन बिल्कुल सेम है। तो पता लग गया हमें पिकार्ड्स मेथड से सॉल्यूशन और एग्जैक्ट सॉल्यूशन हमारा बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट देखो क्या है, टेलर सीरीज मेथड। अगर हमारे पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम इस टाइप से दे रखी है, dy अपॉन डी एक्स बराबर एफ एक्स वाई और y एक्स जीरो बराबर y जीरो दे रखी है, तो वो कहते हैं कि इस इक्वेशन को, इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को टेलर सीरीज मेथड से सॉल्व करो। तो टेलर सीरीज मेथड का जो फॉर्मूला है वो ये होता है, y एक्स बराबर y एक्स जीरो प्लस x माइनस एक्स जीरो y डैश एक्स जीरो प्लस x माइनस एक्स जीरो का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू y डबल डैश एक्स जीरो प्लस x माइनस एक्स जीरो की होल पावर r अपॉन फैक्टोरियल r y की पावर r एक्स जीरो। ठीक है, तो इस फॉर्मूला से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सिंपल ही है, हमारे पास वैसे ही इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दे रखी होगी जैसे हम पिकार्ड्स मेथड में करते हैं, बस फॉर्मूला टेलर सीरीज का ये यूज होगा। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन कर सकते हो आप इजिली। इसमें y एक्स जीरो की वैल्यू x जीरो हमें गिवन होगा, y जीरो गिवन होगा, पहले तो x जीरो की वैल्यू पुटअप कर देंगे, फिर y एक्स dy अपॉन डी एक्स बराबर एफ एक्स वाई होगा। तो dy अपॉन डी एक्स को आप क्या कह सकते हैं, y डैश कह सकते हैं, तो उससे y डैश मतलब हमें गिवन होगा, तो उसे आप y डबल डैश y ट्रिपल डैश y की पावर 4 निकाल सकते हैं। जो भी y डैश y डबल डैश y ट्रिपल डैश x आएंगे उसमें x की जगह अगर x जीरो रख दे तो ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी, सारी वैल्यूज निकाल के इस इक्वेशन में पुटअप करेंगे तो हम टेलर सीरीज से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो एग्जांपल नंबर 6 है आपकी बुक में, इफ dy अपॉन डी एक्स बराबर 3x प्लस वाई स्क्वायर एंड y बराबर 1 व्हेन x बराबर 0, फाइंड द टेलर सीरीज सॉल्यूशंस आर अप्रोक्सीमेट y व्हेन x बराबर 0.1। पहले तो दे रखा है dy अपॉन डी एक्स बराबर 3x प्लस वाई स्क्वायर है और y बराबर 1 है और x बराबर 0 है, मतलब dy अपॉन डी एक्स बराबर एफ एक्स वाई है। तो एफ एक्स वाई हमारे पास ये है, y बराबर 1 है मतलब y जीरो की वैल्यू 1 है, x बराबर 0 है मतलब x जीरो की वैल्यू 0 है। पहले तो ये दे रखी है। टेलर सीरीज सॉल्यूशन फाइंड करने हैं पहले हमें इस मेथड, इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का, फिर हम x की जगह 0.1 रख लें, उसके लिए टेलर सीरीज एक्सपेंशन निकालेंगे। ठीक है, पहले तो हमें ये यूज करना है, dy अपॉन डी एक्स बराबर एफ एक्स वाई, ये एफ एक्स वाई हो गया। ठीक है, ये y जीरो, ये x जीरो, ये आ गया। dy अपॉन डी एक्स बराबर एफ एक्स वाई है तो dy अपॉन डी एक्स क्या होता है, y डैश एक्स, तो ये y डैश एक्स की वैल्यू हुई, तो मतलब एफ एक्स वाई भी ये है और y डैश एक्स क्या आया 3x प्लस वाई स्क्वायर, y डैश आ गया तो इसे y डबल डैश एक्स निकाल सकते हैं क्योंकि टेलर सीरीज के फॉर्मूले में हमें y डबल डैश y ट्रिपल डैश y की पावर 4 तक एटलीस्ट निकालेंगे आप। तो y डबल डैश एक्स क्या आएगा 3 इंटू एक्स का 1 आ जाएगा, y स्क्वायर का 2y, y का करोगे y डैश, ये आ गया। फिर y ट्रिपल डैश निकालोगे इसका 3 का
जीरो हो जाएगा। 2 वाई एक्स का करोगे वाई डैश एक्स, ये कांस्टेंट रखोगे तो वाई डैश एक्स इंटू वाई डैश एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 वाई एक्स को कांस्टेंट रखोगे वाई डैश एक्स का वाई डबल डैश एक्स आ जाएगा। इसी टाइप से वाई की पावर 4x निकालोगे, सो ऑन, ये लिख सकते हैं। अब इसमें x की जगह 0, मतलब x की जगह 0 रख दे और y की जगह 1 रख दे, या ये कह सकते हो x 0 की जगह 0 रख दे और y 0 की जगह 1 रख दे। तो इसमें y डैश x क्या है, 3x प्लस वाई स्क्वायर है ना हमारे पास। इसमें x की जगह 0, y की जगह 1 रखें, क्या बनेगा 1। y डबल डैश x में x की जगह 0 और y की जगह 1 रख दें तो 3y0 y डैश 0। तो इससे जो वैल्यूज आएंगी ये वैल्यू यहाँ पुट अप करेंगे तो हमारे पास y डबल डैश 0, y ट्रिपल डैश, y की पावर 4 तक हमने इस स्टेप से निकाल लेंगे। मतलब इसमें वैल्यूज पुट अप करेंगे x की जगह 0, y की जगह 1। ये सारी वैल्यूज निकाल कर टेलर सीरीज का जो ये हमारा फॉर्मूला है, ये इसमें x0, y डैश x0, y डबल डैश x0, ये सारी वैल्यूज पुट अप करने पर हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ये आ गया हमारे पास। उसके बाद हमें क्या कहा है, x की वैल्यू 0.1 रख के सोल्यूशन निकालो। जो सोल्यूशन निकाला है उसमें x की जगह 0.1 रख दें तो ये सोल्यूशन आ जाएगा अप्रोक्सीमेट। ठीक है, सेम नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 7 सेम वैसा ही है। यूज द टेलर सीरीज मेथड टू ऑब्टेन ए सोल्यूशन ऑफ ये। तो dy अपॉन dx बराबर fxy है, तो fxy ये है और dy अपॉन dx को y डैश x भी कहते हैं, तो y डैश x की वैल्यू भी ये, मतलब fxy भी कह सकते हैं इसको y डैश x भी कह सकते हैं। तो हमें y डैश x की फॉर्म में चाहिए टेलर सीरीज में, तो y डैश x क्या है, ये वाला है। y x0, y ब्रैकेट में x होता है और x की वैल्यू क्या है 1, तो ये x0 हो गया 1 और y0 क्या हो गया 1। x0 भी 1, y0 भी 1। टेलर सीरीज से फॉर्मूले में हमने ये वैल्यूज पुटअप की, x0 की जगह 1 और y0 की जगह 1, ये पुटअप किया तो उन्होंने क्या कहा है x माइनस 1 की पावर की फॉर्म है। तो ये देखो x माइनस 1 का होल स्क्वायर, नेक्स्ट में x माइनस 1 का होल क्यूब आएगा। तो टेलर सीरीज में आप x0 और y0 की वैल्यू पुटअप करोगे तो ये अपने आप बन रहा है, और ये किसकी फॉर्म में बन रहा है, x माइनस 1 की पावर की फॉर्म में बन रहा है, और वही कहा था उन्होंने। अब इसमें हम y डैश x, y डबल डैश x निकालेंगे, फिर उसमें x की जगह x0 रखेंगे, y की जगह y0 और x0 y0 की वैल्यू 1 1 पुटअप करेंगे, जैसे अभी हमने 6 एग्जांपल में किया। ठीक है, तो y डैश x है, y डबल डैश निकालेंगे, y ट्रिपल डैश निकालेंगे, y की पावर 4 तक निकालेंगे एंड सो ऑन कर देंगे। अब इसमें x0 की जगह 1 और y0 की जगह 1 पुट करके ये सोल्यूशन निकालिए। ये वैल्यू टेलर सीरीज के फॉर्मूले में पुटअप किया, हमारे पास सोल्यूशन आ गया। सिर्फ कैलकुलेशन करनी है और कुछ भी नहीं है। तो इस टाइप से हमारा जो ये फर्स्ट चैप्टर है इसकी ए एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। यही मिक्सिंग पार्ट में आता है, तो इतना पार्ट आप लोगों ने करना है। ठीक है, तो आज हमारा सिलेबस कंप्लीट हुआ। ओके, थैंक यू।